प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप जो है वो बरकत को हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ रहा है। और आपके मैसेजेस जो हैं, आपका फीडबैक जो है वो हमें बताता है कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर जो है वो फ़ायदा मंद साबित हो रहा है। और हम सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल खुदावंद के पाक नाम को देते हैं। ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बढ़ोतरी को हासिल करें, तरक्की को हासिल करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। और इस प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों के वसीला से आप खुदावंद की बरकत को हासिल करें, क्योंकि जब हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में आते हैं तो वो अपने तजर्बात से उस फजल को, उन बातों को शेयर करते हैं जो पाकरू ने उनकी ज़िंदगी के अंदर की हैं, जो खुदावंद ने फजल उनकी ज़िंदगी के ऊपर किया है, और उन तजर्बात की रोशनी में वो आपसे बात करते हैं। और हमारा मकसद ये है कि आप उनको सुनें और अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर जो है वो तरक्की को जो है वो हासिल करें और ये जानें कि खुदा का फजल ना सिर्फ़ किसी एक के लिए बल्कि हम सब के लिए उसका फ़ज़ल जो है वो मैसर है और हम उसे ले सकते हैं। और जब उसका फ़ज़ल हमारी ज़िंदगी के ऊपर हो जाता है तो हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो यकसर तब्दील हो जाती हैं। हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, रूहानी सूझबूझ के अंदर जो है वो बरकत को हासिल करते हैं और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो टैलेंट खुदावंद ने उन्हें बख्शा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उस टैलेंट को जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए और उसके वसीला से बहुत सी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदावंद की बादशाहत के अंदर आएँ, क्योंकि हमें खुदावंद ने ये ज़िम्मेदारी बख्शी है कि हम उस ग्रेट कमीशन को, उस खुशखबरी को, खुदावंद के कलाम को दूसरों तक लेकर जाएं, ताकि दूसरे भी खुदावंद के कलाम की बातों को सुने, उसकी खुशखबरी को सुने और उस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें कि खुदावंद ने उनके लिए फ़िदिया दिया है, खुदावंद ने उनके लिए अपनी जान दी है। खुदावंद चाहता है कि हम कसरत की ज़िंदगी को, अब्दी ज़िंदगी को हासिल करें और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको लिए चलता हूँ आज अपने मेहमानों की तरफ। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर। पाई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद के बड़े फ़ज़ल के लिए कि खुदावंद ने आज एक बार फिर मौका दिया कि मैं फ़ज़ल टेलीविज़न पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। मैं फ़ज़ल टीवी के लिए, फ़ज़ल टीवी की सारी टीम के लिए, पास्टर इमरान साहब, सिस्टर महविश के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, जिनके वसीले खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशरा सुमेरा अलियाब। सो सिस्टर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर इमरान मुख्तार। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। सर थैंक यू सो मच। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने यहाँ पर हम सबको इकट्ठा किया ताकि मिलकर हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। और इस फजल टेलीविज़न के लिए भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि दुनिया के कोने कोने तक खुदा का कलाम फैल रहा है, और इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सालिक रशीद साहब। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। सो बंडल ऑफ थैंक्स सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो आए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं और पाक रूह की रहनुमाई को चाहेंगे कि जितनी देर भी हम आपस में बातचीत करें, आज की सारी बातचीत जो है, कन्वर्सेशन जो है, वो पाक रूह की रहनुमाई में और उसकी हिकमत और दनाई में और उसके वसीला से सबों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं बरकत और फजल जो है वो हासिल हो। आए अपने सिरों को झुकाएं और हम इब्तदाई दुआ के लिए दरख्वास्त करेंगे पास्टर सालिक साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद तूने अता किया। ये खुदावंद तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरा फजल है। खुदावंद, मैं दुआ मांगता हूँ तेरे बंदा के लिए, भाई इमरान के लिए और उनकी मिसेस के लिए। खुदावंद, उन्हें बड़ी बरकत देना, ब्लेस करना। इसी तरह खुदावंद वो दयानतदारी से तेरी खिदमत करते रहें।
اور تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ فضل ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کے لیے تیرا فضل والا ہاتھ مانگ لیتا ہوں۔ خداوند ہماری بڑی رہنمائی کرنا، تیرا پاک روح ہمارا بہترین استاد ہے، ہمیں سکھائے۔ اور خداوند جب تیرا بندہ کلام کرے تو کلام کے وسیلہ سے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں بڑی برکت کو حاصل کریں، چھونا بڑی برکت دینا۔ جو کچھ مانگا تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے پا لیا ہے، آمین۔ آمین، پریز لارڈ۔ بہت شکریہ پائی صاحب، بڑی خوبصورت دعا آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے کی۔ ناظرین دیکھیں، ہم ہمیشہ خداوند سے اس کے فضل کی درخواست کرتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے۔ جب اس کا فضل ہماری زندگیوں کے اوپر ہوتا ہے وہ ہمیں ترقی کی طرف لے کر چلتا ہے، وہ ہمارے ذہن کو کھول دیتا ہے، وہ ہماری راہوں کو کشادہ بنا دیتا ہے، اور اس کے کلام کی روشنی کے اندر جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں تو اس کے کلام کے وسیلہ سے ہم زوراور بن جاتے ہیں، ہمارے اندر حکمت آ جاتی ہے، دانائی آ جاتی ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں تو خداوند ہماری فلی رسپانسبلٹی لیتا ہے، وہ ہمارا محافظ بن جاتا ہے، وہ ہمارا نگہبان بن جاتا ہے، اور ہمیں اچھی اچھی چراگاہوں کے اندر لے کر چلتا ہے تاکہ ہم آسودگی کو حاصل کریں اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال دیں، اور خداوند کی نام ہماری زندگیوں کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ اونچا ہوتا رہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے، اور پروگرام گریس فار آل کے اندر بھی ہم اسی طرح خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں کہ خداوند تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے، اور جو فضل تو نے ہم پہ کیا ہے وہ ہر ایک زندگی کے اوپر ہو، جتنے تجھے قبول کریں، جتنے تیری حضوری کے اندر آئیں، تیرا فضل ان کے چوگرد ہو، ان کے اوپر ہو، ان کے معاملات کے اندر ہو، تاکہ ہر ایک زندگی تیری شکر گزاری کرے اور تیرے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ ملے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں اس خوبصورت گیت کو کہ یسوع روگاں دی ہے اصل دوائی۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे मनाहिल सलीम ने गाया है, और बड़ी ही खूबसूरत बात वो हमारे साथ इस गीत के अंदर कर रहे थे कि हम सब का सलूशन एक ही है और वो नाम है यीशु। यीशु हर एक मर्ज के लिए दवाई है, वही है जो हमें चंगाई बख्शता है, वही है जो हमें अच्छा करता है, वही है जो हमें सलामती के अंदर लेकर जाता है। हमें सिर्फ यीशु नाम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है बल्कि यीशु को अपने अंदर लेने की ज़रूरत है। और कलाम मुक़द्दस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो पाकरू का मक़दस है। जब पाकरू यीशु मसीह हमारे अंदर होता है तो फिर कोई रोग, कोई मर्ज जो है वो ठहर नहीं सकता। वो दवाई की सूरत में हमारे अंदर आ जाता है और हर तरह की कमज़ोरी हमारे जिस्मों में से जाती रहती है। हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, हम ज़ोरावर बन जाते हैं और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। सो नाज़रीन, आएँ, अभी वक्त है हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा सुमेरा अलियाब। सो सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बात पाकरू ने आपकी ज़िंदगी में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद के अजीम नाम में मेरी तरफ से सब नाजरीन को सलाम। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की, जिसने मुझे मौका दिया ताकि मैं फ़ज़ल टेलीविज़न में आकर अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ आज इस वक्त के लिए। और मेरा नाम सुमेरा अलियाब है और जीसस किंग मिनिस्ट्री चर्च से मेरा ताल्लुक़ है। और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी जो खिदमत है वो मीटिंग प्रेज़ाइड की है चर्च में, और फ़ाइनेंस सेक्रेटरी की भी है, और खुदावंद का बड़ा फ़ज़ल है। और मैं नाज़रीन से ये मैसेज शेयर करना चाहती हूँ कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। जैसे कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, मत्ती की अंजील का जब हम मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों में चमके। तो हमारी रोशनी जो है वो आदमियों में चमकनी चाहिए। जो भी खुदावंद यीशु मसीह ने आपको तोड़ा दिया है, खिदमत दी है, जैसे कि मेरे पास मीटिंग प्रेज़ाइड की खिदमत है, तो ऐसे ही बड़ी दयानतदारी के साथ हमें आदमियों में खुदावंद की खिदमत करनी है, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि खुदावंद ने हमें दुनिया से अलग किया है ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी तमजीद करें। तो उसके किरदार को फॉलो करना है, वो हमारा अच्छा रोल मॉडल है। और जैसा मसीह यीशु का लाइफस्टाइल है, हमें ऐसा ही लाइफस्टाइल रखना है। और हमेशा हमारे किरदार से, उठने बैठने से यीशु मसीह का किरदार नज़र आना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो वो उन्होंने अपनी खिदमत में बड़े सब्र, इत्मीनान के साथ, दयानतदारी के साथ खिदमत की है। तो हर एक बात में हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। और ख़ास तौर पर खुदा उनकी खादमा ने जिस बात को आपके सामने रखा है कि हमारी रोशनी आदमियों में चमकनी चाहिए। हमारा किरदार, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलचाल इस तरह से हो कि दूसरे उससे जो है वो मुतासिर। और बहुत से मामलात के अंदर हम अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोशिश करते हैं कि वो लोग हमें इस तौर से जाने। हम अपनी एजुकेशन के ताल्लुक से, अपनी जो है वो जॉब के ताल्लुक से, अपने बिज़नेस के ताल्लुक से कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों से जो है वो हम जाने पहचाने जाएं। लेकिन कलाम हमें ये सिखाता है कि हमारी रोशनी इस तरह से लोगों के दरमियान चमके कि वो हमारी रूहानी बरकतों को भी जाने, वो हमारे रूहानी कामों को भी जाने। जो तोड़ा खुदावंद ने हमें बख्शा है, जो खिदमत खुदावंद ने हमें बख्शी है, जिस तरह से खुदावंद आपको लेकर चल रहा है। जैसे बेटी जो है वो इस वक्त बता रही थी कि वो चर्च के अंदर प्रिजाइडिंग का जो है वो खिदमत अदा करती हैं, फाइनेंस को भी जो है वो देखती हैं। तो जो कलीसिया के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई हैं वो इस तरह से आप अदा करें कि वो रोशनी जो है वो दूसरों तक पहुंचे कि आप एक खूबसूरत प्रिजाइडर हैं, आप एक खूबसूरत प्रस्तार हैं, आप एक खूबसूरत वर्शिपर हैं, आप एक खूबसूरत कलाम को पेश करने वाले खादिम हैं। ये रोशनी जो है वो दूसरों तक आपकी जो है वो जानी चाहिए ताकि दूसरे मुतासिर होकर आपसे खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को डिवोट करें, अपने आप को सामने लेकर आएँ ताकि उसकी खिदमत का काम जो है वो बढ़े और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। सो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर इमरान मुख्तार से कि भाई साहब, आप भी हमारे नाजरीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो भी पाकरू ने आपके दिल में बात डाली है, जो उनके लिए इंकरेजमेंट के लिए है, उनके साथ शेयर करें। सबसे पहले नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। और मेरा नाम पास्टर इमरान मुख्तार है
और मैं बतौर पासबान खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और ग्रीन टाउन चर्च में चर्च का नाम मिशन ऑफ गॉड चर्च है, वहाँ पर मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपने कलाम के लिए, अपने काम के लिए मसा किया ताकि मैं अंजील की मुनादी करूँ। और जैसे खुदा का पाक करूँ मुझे गाइड करता है, दिन ब दिन हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, फजल में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मसीह की तरफ लेकर आ रहे हैं ताकि मसीह के नाम को जलाल मिले। और हम उन तक भी रीच कर रहे हैं जो अभी तक कलाम से दूर हैं या यीशु से दूर हैं। मैं और मेरी टीम हम मिलकर उन तक पहुंचते हैं और उनको बपतिस्मा और कलाम की जो टीचिंग है उन तक पहुंचाते हैं ताकि वो मसीह की बादशाही का हिस्सा बन सके। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आप सब के लिए ये मैसेज ये है कि जितने लोग अभी तक यीशु से दूर हैं या जिन लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आप सबों से गुजारिश है कि आप कलाम को फॉलो करें, यीशु मसीह को फॉलो करें और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और आप उस मिराज को हासिल करें जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें भाई साहब आप नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे और इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि हमें फोकस करना है, हमें अपने आप को खुदावंद के सामने रखना है और उन बातों को, उन कामों को हमें खुदावंद के साथ जो है वो लेकर चलना है जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें बख्शी हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से खिदमत को, काम को, बादशाहत की वुसअत के काम को जो है वो सर अंजाम दे सकें और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें। सो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सालिक रशीद। सो भाई साहब, आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी गवाही या कोई ऐसी बात जो आप हमारे नाजरीन से करना चाहते हैं जो उनकी ईमान की तरक्की के लिए हो, उनके साथ शेयर करें। सो प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले आई एम रियली थैंक टू जीसस क्राइस्ट आफ्टर मैं अपने स्पिरिचुअल पास्टर मुसव्वर साहब का, बिकॉज ही टॉट मी वर्ड ऑफ गॉड एंड ही स्टिल एंड टीचिंग मी वर्ड ऑफ गॉड। सो मैं थैंक्स करता हूँ पास्टर विल्सन साहब का जिन्होंने हमें ये मौका दिया। खुदावंद सर आपको बड़ी बरकत दे और पास्टर इमरान साहब और उनकी वाइफ को खुदावंद बड़ी बरकत दे। सो मेरा नाम पास्टर सालिक, आई रियली बिलोंग फ्रॉम टू ग्रीन टाउन बागड़ियाँ, आई एम रनिंग एन चर्च। सो खुदावंद का बड़ा फजल है कि खुदा मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कलाम में अक़दस में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो जिसे यस्सु चुनता है उसे सरफराज भी करता है। सो खुदावंद का ये बड़ा फजल है कि खुदा ने मुझे चुना और आज खुदावंद का बड़ा फजल है कि लगभग 100 लोगों ने मेरे वसीला से मसीह यस्सु को कबूल किया है। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि यस्सु मसीह का इरशादे हुक्म ये है कि पस जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उल-कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। सो हमने रूहों को बचाना है। बचा हुआ शख्स दूसरों को ज़रूर बचाता है। सो मैं जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरा पैगाम ये है कि आप यस्सु मसीह के पीछे चलें, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी एक ही के पास है और उसका नाम है यस्सु नासरी। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16 बाब और उसकी आयत नंबर 24 से 25 जब पढ़ते हैं तो यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए, और जो कोई अपनी जान बचाना चाहता है वो खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो पाएगा। सो इससे ये पता चलता है कि हमेशा की ज़िंदगी यस्सु के पास है। और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बेटा कहता है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे बगैर को बाप के पास नहीं जा सकता। क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता वो मर भी जाए तो ज़िंदा रहेगा। लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। तो यस्सु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि ए उस्ताद, ए रब्बी, हम तेरे पीछे चल तो पड़े हैं मगर हमें मिलेगा क्या? तो यस्सु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा, जो कोई मेरे पीछे आएगा, वो तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेगा।
और एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा, जो कोई मेरे पीछे आएगा, वो ज़मीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। जितने भी नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, इट्स रियली हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। आप यस्सु को कबूल करें। हमेशा की ज़िंदगी यस्सु के पास है, किसी और के पास नहीं। यस्सु मसीह के पीछे चलें अगर आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर सालक, बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादम आपके साथ कर रहे थे कि अगर आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उसको लेने के लिए आपको उसके पास आने की ज़रूरत है और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा बनाने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर हो और खुदावंद का जलाल आपके चौगिर्द जो है वो चमके और आप खुदावंद में तरक्की, सरफराजी और सलामती को जो है वो हासिल करें। हमें हमेशा इस बात को अपने शऊर के अंदर रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इस ज़मीन के ऊपर यीशु नाम है जो हमें बख्शा गया है, जिसके वो आगे हर एक घुटना जो है वो झुकता है, खा वो आसमानियों का हो या ज़मीनियों का, वो यीशु नाम के आगे जो है वो झुकता है। हमें अपने आप को उसके सामने खाली करना है और उसके इख्तियार को, उसके ज़ोर को जो है वो अपने ऊपर लेना है, ताकि उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूं जिन्होंने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें खुदावंद की हजूरी में कर रहे थे और जितने भी मेहमान आज यहाँ पर स्टूडियो में हैं सभी खुदावंद के लिए जो है वो उन बातों को, उन तजर्बात को हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि खुदावंद ने किस तरह से उन पे फजल किया और किस तरह से हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के अंदर और जो है वो मजबूत जो है वो हो सकते हैं। हमें खुदावंद के ऊपर फोकस करना है, उसके कलाम के ऊपर फोकस करना है और अपने आप को उसके साथ लगा कर रखना है, क्योंकि कलाम कहता है उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं है। जब हम उसके साथ हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसकी रहनुमाई में चलते हैं और जो वो कहता है हम वही करते और कहते हैं, तब हमारी ज़िंदगी जो है वो बाइस बरकत जो है वो बनती है। तब हम तरक्की की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, तब हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो है वो बढ़ते हैं और ब्रेक थ्रू, नई नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी खिदमत के अंदर जो है वो ज़ाहिर होती हैं और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। जी हाँ नाज़रीन, आपको भी खुदावंद के साथ इसी तरह चलना है ताकि आप उन नए तजर्बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करें, अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर हासिल करें और जानें कि खुदा किस कदर आपसे मोहब्बत करता है। फिर आप भी दिलेरी के साथ बाहर निकलेंगे और उन कामों का, उन बड़े कामों का बयान दूसरों के सामने करेंगे कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम जो है वो किए हैं, और उसके नाम की गवाही को जब आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर और ज़्यादा जो है वो बढ़ता चला जाएगा और खुदावंद का जलाल आपके जो है वो चौगिर्द जो है वो रहेगा। सो नाज़रीन, आए हम एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं, यस्सु मेरे नाल नाल रहंदा है, जिसे गाया है अगापे सिस्टर्स ने। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, यसु मेरे नाल नाल रहंदा है। यस, ये उसका वादा है कि वो हमेशा हमारे साथ है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर उसका वादा है कि वो आपके साथ है। वो आपको तन्हा नहीं छोड़ता, उसने आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, उसने आपको यतीम नहीं छोड़ा, बल्कि वो हर मुश्किल में, हर मोड़ के ऊपर, हर सिचुएशन के अंदर आपके साथ है। वो आपके साथ साथ चलता है क्योंकि उसने आपको कबूल किया है, उसने आपको एक्सेप्ट किया है, उसने आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया है, उसने आपको अपनी मेरास का हिस्सेदार बनाया है, उसने आपको अपने साथ अपने तख्त के ऊपर जो है वो बिठाया है और वो आपसे प्यार करता है। हमेशा उसकी हजूरी को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें और उसे अपने साथ देखें कि वो आपके साथ है। किसी भी सिचुएशन के अंदर है, मत सोचे कि आप तन्हा हैं, मत सोचे कि आप अकेले हैं। वो उस प्रॉब्लम के अंदर भी आपके साथ मौजूद है, वो उस बीमारी के अंदर भी आपके साथ ही है। अगर आप उस बीमारी के अंदर उसको देखना शुरू करेंगे तो फिर आप भी अय्यूब की तरह यही कहेंगे, मैं जानता हूँ मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और मैं अपने इस बदन में उसके जलाल को देखूंगा। जब आप उसको अपने सामने अपने साथ देखेंगे, फिर आप अपनी जो है वो प्रॉब्लम को प्रेज नहीं करेंगे, फिर आप अपनी बीमारी को प्रेज नहीं करेंगे, बल्कि आप खुदावंद के जलाल को अपने सामने देखेंगे और उस प्रॉब्लम के अंदर भी, उस सिचुएशन के अंदर भी आप यही कहेंगे कि मैं जानता हूं खुदावंद मेरे साथ है, वो मेरी तरफ है, वो मेरा मखलसी देने वाला है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। और जब इस तौर से पुख्ता ईमान के साथ आप खुदावंद के साथ चलेंगे तो देखिएगा आपकी रूहानी ज़िंदगी किस तौर से बाइस बरकत बनती है और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। और कलाम हमेशा हमें मजबूत करता है, कलाम हमेशा हमें अपने पाँव के ऊपर जो है वो खड़ा होना सिखाता है, कलाम हमेशा हमें डिक्लेरेशंस जो है वो सिखाता है कि हम किस तरह से उस कलाम को डिक्लेयर करें अपने मुंह से और कन्फेशंस को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें। जो वादे, जो प्रोमिसेस खुदावंद ने आपके लिए करें किए हैं, उनको जो है वो इकरार करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि खुदावंद तेरा कलाम मेरे ताल्लुक से ये कहता है, तेरा कलाम मेरे ताल्लुक से ये बयान करता है, मैं इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इसके ऊपर ईमान रखता हूँ। और जब आप इस तौर से चलेंगे, खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ आज मौजूद हैं पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब। सो वो कलाम की खिदमत हमारे साथ करेंगे। आएँ कलाम को सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल के लिए, और आपको कंग्रेचुलेशंस भी कहता हूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें खुदा के खुदाम जब कलाम की खिदमत करते हैं तो बहुत से लोग कलाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, ईमान में तरक्की कर रहे हैं, रूहानी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। सो मैं इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज मैं तमाम नाजरीन की खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ। और आज जो खुदा के कलाम में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे चंद बातें खुदा के कलाम में से, ज़बूर 103 मुक़द्दस दाऊद का ये मज़मूर है और इसकी पहली 2 आयात पर हम गौर करेंगे। और आज मुक़द्दस दाऊद की ज़िंदगी से ये सीखेंगे कि हकीकी परस्तिश क्या है, या कैसे हम मौसर वर्शिप कर सकते हैं, या कैसे हमारी जो परस्तिश है वो पावरफुल हो सकती है या मौसर हो सकती है। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। हम कह सकते हैं आमीन। मेरे अजीज़ों, वैसे तो बाइबल मुकद्दस का एक एक लफ्ज़ बड़ा ही खूबसूरत है, और ख़ास तौर पर जब हम ज़बूर की किताब को देखते हैं तो इसमें बड़े खूबसूरत ज़बूर हमें मिलते हैं, जिसमें दुआ भी है, जिसमें वर्शिप भी है, जो शुक्रगुजारी से भी भरे हुए हैं। और ख़ास तौर पर ज़बूर 103 बड़ा खूबसूरत ज़बूर, और इसकी पहली 2 आयात जो हमने पढ़ी, इसमें खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद, जिसे खुदा कहता है कि ये मेरे दिल के मुआफिक है, वो कहता है ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। यानी खुदावंद को मुबारक कहने से मुराद ये है खुदावंद की प्रस्तिश कर, खुदावंद के बड़े कामों का बयान कर, उसके नाम को ऊंचा कर,
उसके नाम की वडियाई कर, उसकी तमजीद कर, उसकी सताइश कर। वो कहता है ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद को तो हमने मुबारक कहना ही है। खुदा का कलाम कहता है, खुदावंद ने खरूज की किताब में कलम बंद करवाया कि तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। और फिर यूसाया की किताब में लिखा हुआ है कि मैंने तुम सबको इसलिए बनाया कि तुम मेरी हम्द करो। यानी वर्शिप तो हमने करनी है, प्रस्तिश हमने करनी है, उसकी तमजीद करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसको मुबारक कहना है। लेकिन आज मुकद्दस दाऊद की ज़िंदगी से ये बात हम सीखेंगे कि हमने कैसे खुदावंद की वर्शिप करनी है, या कैसे हमारी वर्शिप जो है वो मौसर हो सकती है, फलदार हो सकती है, पावरफुल हो सकती है। दूसरी आयत, इस आयत का जो दूसरा हिस्सा है उसमें लिखा है और जो कुछ मुझ में है, ज़्यादा हम इसी बात पर फोकस करेंगे, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। मेरे अजीज़ों, इस बात पर हम गौर करेंगे कि मुकद्दस दाऊद में क्या है जो वो कहता है कि जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। अगर हम गौर करें तो मुकद्दस दाऊद में उसके इमोशंस हैं, उसके जज्बात हैं। पहली बात, वो ये कह रहे हैं कि मैं खुदावंद की वर्शिप सिर्फ बदनी तौर पर नहीं करूंगा बल्कि उसमें पूरे इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे। मैं पूरे इमोशंस के साथ, अपने जज्बात के साथ खुदा की क्या करूंगा, वर्शिप करूंगा। दूसरी बात जो उनमें है वो उसका दिल है, वो उसका हार्ट है, और वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ बदनी तौर पर नहीं, सिर्फ इमोशंस के साथ नहीं, बल्कि मेरा दिल भी खुदावंद को मुबारक कहेगा। मैं दिल से खुदावंद की वर्शिप करूंगा, मैं दिल से खुदावंद की सताइश करूंगा, और वो अपने पूरे दिल से खुदावंद को मुबारक कहना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा होता ये है, हम खुदावंद की इबादत तो करते हैं, हम प्रस्तिश तो करते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते। हमारे बदन तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमारा दिल उस वर्शिप में इन्वॉल्व नहीं होता, हमारा दिल उस प्रस्तिश में शामिल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी प्रस्तिश पावरफुल नहीं होती, मौसर नहीं होती, नताइज को नहीं लेकर आती। लेकिन वो कहते हैं जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। यानी मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की क्या करूंगा, सताइश करूंगा। और मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब हम खुदा को देखते हैं तो खुदा भी यही चाहता है, और खुदा का कलाम भी हमें यही गाइड करता है कि हम अपने दिल से उसकी इबादत करें, दिल से उसके लिए गाएं बजाएं, दिल से उसकी प्रस्तिश करें। और कलाम में लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। सम टाइम हम फर्जी तौर पर करते हैं, रस्मी तौर पर करते हैं, लेकिन दिल से खुदावंद की इबादत नहीं करते। लेकिन खुदा चाहता है कि हम दिल से खुदावंद की इबादत करें। एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल हमें मिलती है अमाल की किताब उसके 8 बाब में। वहाँ पर हम देखते हैं फिलिप्पस खुदा का बंदा, जिसके वसीला बड़े बड़े मौज़ात, अजीब काम, निशान ज़हूर में आ रहे थे और बड़े काम हुए। और फिर हम देखते हैं कि रसूलों के वसीला बड़े बड़े काम हो रहे थे। वहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम शमौन जादूगर था, और जब उसने देखा कि रसूलों के वसीला से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो कलाम हमें बताता है कि वो कुछ पैसे लेकर आ गया और उसने रसूलों के पास उनके कदमों में रखे, और वो कहता है कि इन रुपयों से मुझे भी ये बख्शिश, यानी जो रूहुल कुद्स की बख्शिश है, ये मुझे भी दी जाए। लेकिन वहाँ पर रसूलों का जो जवाब था, बड़ी एक ख़ास बात जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा तेरा दिल उसके हजूर खालिस नहीं है। वहाँ पर यही लफ्ज़ लिखे हैं कि तेरा दिल उसके हजूर खालिस नहीं है, यानी वो खालिस दिल से खुदावंद की वर्शिप नहीं कर रहा था। यानी हम बाज़ दफ़ा बरकत तो चाहते हैं, सरफराजी तो चाहते हैं, कामयाबी भी चाहते हैं, मौज़ात को भी चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल खुदा के हजूर में खालिस नहीं होता। और मेरे अजीज़ों, खुदा ये चाहता है हम खालिस दिल के साथ उसके हजूर में आएँ। जब खालिस दिल के साथ हम वर्शिप करेंगे, हम इबादत करेंगे, उसकी सताइश करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, तो ज़रूर आसमानी मकामों में आपकी वर्शिप के वसीले कुछ होगा। खुदा आपकी वर्शिप के नताइज में कुछ करेगा, आपको बरकत देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको सरफराज करेगा। और एक बड़ा खूबसूरत हमें वाक़या मिलता है अनाजील में। एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है अब सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो खुदावंद ने उसे कहा अपने सारे दिल, अपने सारे दिल, विद योर होल हार्ट, अपने सारे दिल से
अपनी सारी जान, अकल, ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। थोड़े दिल से नहीं, हाफ दिल से नहीं, अपने सारे दिल से। तो बात है दिल की, और जब दिल खुदावंद के साथ लग जाता है तो मेरे अजीज़ों यकीनन खुदा हमें बरकत देता है। जब वर्शिप दिल से आती है, हार्ट से आती है, हालेलुया, रब खुदावंद बादशाह जब दिल से गाया जाता है तो फिर आसमानी मकामों में कुछ होता है। खुदा हमें बरकत देता है, खुदा की हजूरी आ जाती है। और ज़बूर 91 में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है दिल के ताल्लुक से। जब हम देखते हैं ज़बूर 91 और उसकी 14 आयत, तो लिखा है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, हालेलुया, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। क्योंकि उसने दिल लगाया है, दिल से वो मेरा तालिब हुआ है और अपने पूरे दिल से वो मेरी वर्शिप करता है, मेरी तमजीद करता है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। बड़ी खूबसूरत बातें हैं। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। कौन? जिसने अपने दिल से खुदावंद की वर्शिप की या अपना हार्ट खुदावंद को दिया है। सो मुकद्दस दाऊद का जो वर्शिप स्टाइल था वो मेरे अजीज़ों सिर्फ उसमें उनका बदन इन्वॉल्व नहीं था होता, बल्कि उनके इमोशंस भी थे, उनका हार्ट भी था। इसीलिए वो कहते हैं ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है वो उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। तीसरी बात अगर हम देखें कि मुकद्दस दाऊद में क्या है, तीसरी बात उनमें उनकी रूह है। यानी वो कहते हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ बदनी तौर पर नहीं, मेरे इमोशंस ही इसमें शामिल नहीं होंगे, मेरे जो है हार्ट वही इसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि मेरे रूह भी, मेरी रूह स्पिरिट भी खुदावंद की तमजीद में, उसकी वर्शिप में शामिल होगी और मैं अपनी रूह से भी खुदावंद के लिए गाऊंगा, बजाऊंगा, उसके नाम को जलाल दूंगा। और ज़बूर 42 में लिखा हुआ है, बनी कोरा कहते हैं मेरी रूह तेरी प्यासी है। मेरे अजीज़ों, जब हमने खुदावंद की प्रस्तिश करनी है तो इसमें हमारी सिर्फ बॉडी इन्वॉल्व ना हो, हमारे इमोशंस भी शामिल होने चाहिए, हमारा हार्ट भी इसमें शामिल होना चाहिए और हमारी स्पिरिट भी इसमें शामिल होनी चाहिए। यानी हमने दिल से और रूह से खुदावंद की प्रस्तिश करनी है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करें। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है और जब खुदा को ऐसे परस्तार मिल जाते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगियों में आता है, उनकी ज़िंदगियों में काम करता है, उनके घरानों में काम करता है, उनकी वर्शिप पर तख्त नशीन होता है। और जहाँ खुदा तख्त नशीन हो जाता है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज इस मज़मून में से, इस सारे पैसेज में से चंद बातें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो ये, नंबर 1, जब हमने खुदावंद की वर्शिप करनी है तो उसमें हमारे हाथ ही इन्वॉल्व ना हो, उसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व ना सिर्फ हो, बल्कि हमारा दिल, अपने दिल से हमने खुदावंद की वर्शिप करनी है, हमारे इमोशंस भी उसमें शामिल हों और हमारी रूह भी उसमें शामिल हो। फिर हकीकी वर्शिप होती है और ऐसी वर्शिप नताइज को लेकर आती है और खुदा की बरकत को हमारी ज़िंदगियों में, ख़ानदानों में, घरानों में, कलीसियाओं में लेकर आती है। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत बातें कलाम के ज़रिया से आपने हमारे नाजरीन तक जो है वो पहुंचाई हैं। और नाजरीन, यकीनन खुदावंद जो है वो ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ जो है वो उसकी प्रस्तिश करें। और दाऊद नबी यही कहता है ज़बूर के अंदर कि जो कुछ मुझ में है वो सब खुदावंद के लिए है और वो सब खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। हमें भी इस तौर से अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चलना है ताकि हम रूह, बदन, जान और अपने इमोशंस के साथ जो कुछ भी हमारे अंदर है वो सब कुछ खुदावंद के लिए है और उन सबों को हमने खुदावंद के लिए जब वो इस्तेमाल करना है ताकि खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए और हम तरक्की पाएँ और खुदावंद का जलाल हमारे चौगिर्द जो है वो बढ़ता चला जाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हमें व्हाट्सएप के ज़रिया से भेजी हैं उनके लिए, और ईमान से अपने आप को खुदावंद के सामने लेकर आएँ कि जब हम यहाँ से आपके लिए दुआ करेंगे तो खुदावंद का फ़ज़ल, उसकी बरकत आपको जो है वो छुएगी और खुदावंद आपको रिलीज़ करेगा। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, ईमान के साथ उसे खुदावंद
खुदावंद के मज़बा के ऊपर रखें। कोई भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी के अंदर है, ईमान के साथ उसे खुदावंद के सामने रखें, और जब हम ईमान से खुदावंद के सामने आते हैं तो वो यकीनन हमारी दुआओं को जो है वो सुनता है और हमारे लिए अपने फजल को जो है वो जारी करता है। आएँ अपने सिरों को झुकाएं, हम सभी मिलकर आपके लिए जो है वो शफायत करेंगे। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा। और देख खुदावंद, इस वक्त तेरे प्यारों ने जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद खुदा, हम खुदावंद इन्हें तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद। इनकी दरख्वास्तों को, इनकी दुआओं को, इनकी मिन्नतों को खुदावंद तू जानता है खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद इन्होंने ज़िंदा खुदा के सामने अपने आप को खाली किया है खुदावंद खुदा। मैं तेरा खादम होता हुआ और इन खादमीन के साथ मिलकर तेरे प्यारों के लिए शफायत करते हैं खुदावंद के तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए खुदावंद खुदा, तेरी बरकत इनके ऊपर नाजिल हो खुदावंद खुदा। हम हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को जो इनकी ज़िंदगियों के अंदर है खुदावंद खुदा, उसे तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा। इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद खुदा, वो इनकी ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदावंद खुदा। ए बुखार, ए सर दर्द, ए आंखों की बीमारियों, हेपेटाइटिस, शुगर खुदावंद, जॉइंटस, हर तरह की बीमारी खुदावंद खुदा, हार्ट डिजीज़ खुदावंद खुदा, जोड़ों के दर्द खुदावंद खुदा, हर तरह के ट्यूमर्स को खुदावंद खुदा हम तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा जाती रहे खुदावंद खुदा। और तेरे लोग खुदावंद खुदा शिफा पाएँ खुदावंद खुदा। अगर कोई खुदावंद परेशान है तो खुदावंद तेरे फजल को उसके लिए चाहते हैं। अगर कोई खुदावंद खुदा माली परेशानी के अंदर है, हम तेरे आसमान को उनके लिए खोलते हैं जो तेरा अच्छा खजाना है खुदावंद खुदा। रिसोर्सेज को मुहैया कर अपने लोगों के लिए खुदावंद खुदा, फाइनेंस को जारी कर अपने लोगों के लिए खुदावंद खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद खुदा। ख़ानदानों के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद, तो हम उन्हें तेरे यीशु नासरी नाम से यूनाइट करते हैं खुदावंद खुदा, हम उन्हें जोड़ते हैं खुदावंद खुदा। अबलीस शर्मिंदा हो खुदावंद खुदा, तेरे लोगों की ज़िंदगियों में से जाता रहे खुदावंद, और तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद, इनके रोज़गार के ऊपर, इनकी जॉब्स के ऊपर, इनके बिजनेसेस के ऊपर खुदावंद खुदा, हम तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। छू और ब्लेस कर ताकि तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, बका को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इसके अंदर बसने वाला हर एक भाई बहन खुदावंद तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे, सलामती के अंदर रहे, बरकत के अंदर रहे खुदावंद खुदा, और तेरा जलाल खुदावंद खुदा ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। फजल टेलीविज़न के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारी टीम के लिए तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के इस चैनल के वसीला से हम बहुत सी ज़िंदगियों को तेरी बादशाहत के अंदर लाएं, और तेरा जलाल खुदावंद हर एक ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। एक एक को छू और ब्लेस कर अपने बेटे यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन नाज़रीन, आप लोगों ने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को जो है वो हासिल किया है। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को शुक्रिया कहूँगा, और पास्टर मनवर साहब आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह मुबशरा सुमेरा अलियाब आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आएँ। इसी तरह पास्टर इमरान मुख्तार साहब आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर सालिक रशीद साहब आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए, और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत दी है, ताकि खुदावंद के अंदर वो बढ़ें, फूलें और तरक्की पाएँ। और यकीनन नाजरीन, आपने भी आज के प्रोग्राम से जो है वो बरकत पाई है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, और मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।